ओम संग शनिश्चराय नमः। आज है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन भैरव जयंती और शनिदेव का विशेष दिन बनने जा रहा है। माना जाता है शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता, और इस दिन भैरव जयंती पढ़ने से यह दिन अपने आप में चमत्कारी बन गया है। इस दिन आप सभी को शनिवार का व्रत धारण करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करें, साथ ही आप सभी व्रत धारण करके कथा अवश्य से सुनिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। हम सुनेंगे शनिदेव की कथा, उसके बाद सुनेंगे भैरव देव की कथा। तो सबसे पहले जैसा कि सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सुमिरित करते हुए, गणपति जी को नमस्कार करते हुए तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा रख के श्री शनिदेव जी की कथा में प्रारंभ करती हूँ। यह शनि शनिश्चराय नमः मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाला है तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवी देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि ये जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सभी कार्य और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह संसार में महान दुख पाते हैं और साथ ही नरकगामी होते हैं और अगले जन्म में पशु योनि में जाते हैं। जो कथा में तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विधित 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद चलते रहा और कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो तभी तय किया गया कि चलिए इंद्र ने इसका निर्णय करना चाहिए। तभी वह 9 में से 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हो गए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ। अंत में उन्होंने सोच समझकर निर्णय करने में मैं तो असमर्थ हूँ, मुझे तो आप सभी ही बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सभी का आदर सम्मान संभाव से करा। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हट लगाई थी कि हम में से बड़ा कौन है, अवश्य से ही हमें निर्णय करके बताइए। तभी देवराज इंद्र बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहां एक अत्यंत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई न कोई उचित निर्णय देंगे। तब इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जा भी वह सभी मिलकर उज्जैन नगरी में उन दिनों सारे ही भारत की धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन हो रहा था, दूसरी ओर उस न्याय प्रिय राजा ने न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय नहीं हो पा रहा था तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब वहां नवग्रह आ पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन उठकर खड़े हो गए और सभी देवताओं को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्न किया कि दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा कि हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आपकी हमारी बात का निर्णय नहीं कर दें। हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है, यह आपको निर्णय करना है। तब राजा उनके ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। तभी उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली कि दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई है। तो राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कर लीजिए और मैं सोचकर अभी निर्णय करके बताता हूँ।
यह कहकर राजा अपने आसन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जाकर बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जाकर बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि भी अपना अपना स्थान आसन ग्रहण करके बैठ गए। तभी इसके बाद जैसा कि सभी ने आसन ग्रहण करा, पर अंत में शनिदेव उस आसन पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी थी कि शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता थे। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी और तभी क्रोध में कांपते हुए बोले, राजन, तुमने वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा कि क्यों मैं तुम्हें तले बिठाना चाहते हो। साथ ही चांद, ग्रह तथा प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास रहता है। सोम और मंगल 2 का मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य ही मिलेगा। ऐसा शनिदेव ने कहा। तब राजा के कुछ दिन तो आराम से निकले, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव के कोप और दृष्टि के कारण राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दोनों पर व्यापारी कुछ दिनों घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आए। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। तभी घोड़ों में घर एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमते रहा, लेकिन फिर सहसा भाग पड़ा और राजा को बड़ा ही अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयंकर जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय में जब उसे प्यास और भूख सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी में एक ग्वाला अपने राजा गांव को जा रहा था। तभी वह राजा की आवाज सुनकर वहां पे रुक गया। तभी राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट ही नहीं नदी पर जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उसको कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ तथा रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने गांव ले गया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा। दुकानदार से बातें करते रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा यह भाग्य पुरुष है जो कि जिसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने तक वह उसके साथ बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा चित्र था। सहसा ही वह हार टंगा हुआ था। उसने पीछे एक वहां पे अद्भुत सा दृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर के मालिक से कहा कि खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ कि हार कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है।
कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोला, यह व्यक्ति कभी चोर नहीं हो सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इतना इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर में एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने की सामग्री दे देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाणी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता था और तेली बाजार में तेल बेचकर आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धाणी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब उसकी राजा का मधुर स्वर और गीत सुना तो वह अपने दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसे अन्न जल त्याग कर रात तक जब उसके कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया। वह बोली कि वह तो उसे गाने वाले को ही शादी करेगी। रानी ने राजा से जाकर कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उसी से ब्याह रचना चाहती है। राजा ने सुना तो वह युद्ध हुआ और उसने तेली के घर में विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। तब यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर दृढ़ थी। वह बोली, मैंने तो उसी वर को चुन लिया है, अब चाहे कैसा भी है मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार होकर राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मालूनी दृढ़ पारिग्रहण कराया और उन दोनों का विवाह करके साधारण से मकान में दोनों बसारा करने लगे। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो चुकी है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा याचना है। हे शनिदेव, आप मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दीजिए। और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उससे गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। जब सुबह ही आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ पड़ी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सारी बातें अवगत करा दी। जब वहां से राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह शनिदेव की कृपा का फल है। और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विचार विमर्श करके बताया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों पर गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। आदित्य ने उसे उठाकर आसन में बिठाया और कहा, तुम्हारे घर जाकर हार उसी खूंटी पर देखो टंगा होगा। यह सोचकर दुकानदार ने देखा तो हार वहीं टंगा हुआ था। तब राजा ने नौकरियों और साथ ही सभी से मिलकर विक्रमादित्य जी से क्षमा प्रार्थना की। और राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह सा छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनि को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिढोरा पिटवाया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सबसे सर्वोच्च इनका स्थान रहेगा। इस प्रकार से शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य में यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो शनिदेव जी की जय हो, बोलो नवग्रहों की जय हो।
तो कहा जाता है कि जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साझ, विक्रम भूपि इतिहास को सज्जनों देखो बाँझ। सुने सुनाए शनि कथा, गावे जो चित लाए, सत्य वचन है संत का, कावो संकट जाए। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो बोलिए संग शनिश्चराय नमो नमः।